स्वर्गीय बाल अपटे जी का मेरे जीवन में मेरे व्यक्तित्व के साथ और आगे कार्यकर्ता के रूप में जो काम करने का मुझे सौभाग्य मिला, उसके साथ बहुत घनिष्ठ संबंध रहा। मैं जब विद्यार्थी था तो यूनिवर्सिटी में चुनाव में खड़ा था और 6 वोटों से मैं अध्यक्ष पद का चुनाव हार गया और दूसरे साल में अध्यक्ष बनूंगा, इसकी तैयारी मेरे मित्रों ने और कार्यकर्ताओं ने शुरू की थी। उसी समय विद्यार्थी परिषद ने यह निर्णय किया कि अब विद्यार्थी परिषद यूनिवर्सिटी के चुनाव नहीं लड़ेंगे। स्वाभाविक रूप से मेरे मन में द्वंद्व था कि विद्यार्थी परिषद में रहकर कार्य करना या अगला चुनाव जो जीतना है उसके लिए तैयारी करके दूसरे संगठन में जाना। बाल अपटे जी की मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे जो कुछ कहा उससे मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने ये निर्णय किया कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्य करूंगा। बाला साहब जो विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष बने, उसी अधिवेशन में मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता मुंबई में पहली बार बना। बाला साहब ने अपने जीवन में एजुकेशनल चेंज के नाम से किताब भी लिखी है। शिक्षा क्षेत्र के बारे में जो विशेष रूप से उनका अध्ययन था, उसमें हमारे देश की शिक्षा कैसी होनी चाहिए इसके बहुत अच्छे विचार उन्होंने लिखे। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई है तो स्वर्गीय बाला साहब, यशवंतराव जी और मदन दास जी, इन तीनों के नेतृत्व में कार्य करने का जो अवसर हमें मिला, तब एक बात महत्वपूर्ण थी जिसके ऊपर उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया कि कार्यकर्ता निर्माण और कार्यकर्ता को उचित प्रशिक्षण कैसे मिले, कार्यकर्ता का सही नेतृत्व कैसे निर्माण हो, और उससे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सभी कार्यकर्ता को जीवन जीने का एक दृष्टिकोण हो। उस समय मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को मिला और बाला साहब उसके प्रेरणा स्रोत थे। उनका व्यक्तित्व बहुत ही ट्रांसपेरेंट था। कभी कोई चीज पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कभी संकोच नहीं किया और उनके जीवन में सबसे ज्यादा प्राथमिकता अगर कोई थी तो संगठन को थी, संगठन के विचारधारा को थी। अध्यक्ष बनने के बाद एक अच्छा प्रसंग मैं कभी भूल नहीं सकता। उनके कार्यकाल को लगभग 3 महीने के बाद समाप्त होने वाला था और 2 रेजिम उन्होंने पूरी की थी। एक दिन उन्होंने मुझे मिलने के लिए वो आए और आने के बाद मुझे जब विषय की शुरुआत उन्होंने की, तब उन्होंने मुझे कहा कि नितिन, मेरी 2 टर्म पूरी हो रही है और मैंने तय किया कि इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मुझे जब उन्होंने कहा तो मुझे एकदम थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद बाला साहब मुझे मिल रहे हैं तो शायद ये बात कहने के लिए आएंगे कि 2 टर्म पूरी हुई है, तीसरी टर्म अगर मुझे मिलेगी तो निश्चित रूप से कार्य करने के लिए तैयार हूं, ऐसा शायद कहेंगे। पर उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा कि अब मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मैं संगठन में आप जो बताएंगे वो काम मैं करूंगा, मैंने कौन सा काम करना चाहिए। तब मैंने उनको कहा कि प्रशिक्षण का काम है, हमारे ट्रस्ट है, संगठन के दृष्टि से बहुत से महत्वपूर्ण काम है, इस काम में आप जरूर सहयोग करिए। आपके रहने की व्यवस्था कैसी होगी, दिल्ली में सब बातें विस्तृत रूप से उन्होंने मुझसे की और मैंने उनको कहा कि बाला साहब, आपकी तबीयत बहुत अच्छी हुई। ये वाक्य का मुझे बहुत पश्चाताप होता है और मैंने उनको कहा कि आपको लग नहीं रहा था कि आपकी सेहत इतनी अच्छी होगी। शायद मेरी बात लग गई और बाला साहब की एक बार जो बिगड़ी हुई सेहत थी वो बहुत अच्छी हुई। वो पहले कम बोलते थे, उनसे आवाज नहीं निकलता था, धीरे धीरे बोलने लगे, आवाज निकलने लगा, सेहत अच्छी हुई। जब वो उनके ऊपर जब स्वास्थ्य उनका अच्छा नहीं था, तब जब उनके घर में गया था तो मेरे मन में एक भावना थी कि इनको ट्रीटमेंट सही नहीं मिल रही। पर जब उनके लड़की के साथ और बाबूजी के साथ जब चर्चा हुई तो जिस डॉक्टर ने उनकी ट्रीटमेंट की उसने सही डायग्नोसिस किया और उसके परिणाम भी अच्छे तरीके से निकले। अभी ऐसा लगता नहीं था कि हम कहते थे कि अब तबीयत बहुत अच्छी है। ऐसे समय, बहुत कम समय में वो तबीयत एकदम कोलैप्स हो गई। बाला साहब ने अपना संपूर्ण जीवन विचारधारा के लिए और संगठन के लिए दिया।
और उसी प्रकार से कार्यकर्ता करके अपने जीवन को उन्होंने एक प्रतस्थ कार्यकर्ता का जीवन करके व्यतीत किया। एक अच्छे कार्यकर्ता का आदर्श उन्होंने प्रस्थापित किया और मैंने उनके अनेक रोल में उनको देखा है। जब मैं मंत्री था तो वो महाराष्ट्र के एडिशनल एडवोकेट जनरल थे और मैं जहाँ रहता था वहाँ 19 हाईकोर्ट जज रहते थे और मैं अकेला मंत्री वहाँ रहता था, क्योंकि मुझे घर नहीं मिला। तो जो हाईकोर्ट जज के घर खाली था उसमें मुझे रहने का मौका मिला। तो काफ़ी बार मुझे उनके लिए जब एडिशनल एडवोकेट जनरल बने तो मुंबई में बहुत प्रॉब्लम है, रहने का भी प्रॉब्लम और ऑफिस का भी प्रॉब्लम, की जगह नहीं है। तो उस समय उनके लिए जगह निकालने के लिए बहुत कठिनाई आई। तब उन्होंने कहा कि छोड़ दो, नहीं मिलती है। तो बोला बाला साहब मैं मंत्री और आपको जगह कैसे नहीं मिलेगी। फिर मैंने जबरदस्ती एक का ऑफिस आधा करके उनकी जगह की थी, उनको पसंद नहीं आया, मैंने ये किया। कह रहे थे कि आपने उसको क्यों दुखाया। बोला आपकी चिंता करते हो, मेरा अधिकार है वो ऑफिस बनाने का, मैं किया। कभी भी अपने जीवन में एक अच्छे समर्पित ध्येयवादी कार्यकर्ता के रूप में और संगठन को और विचारधारा को सर्वोच्चता देकर उनका व्यवहार रहा है। मुझे लगता है ये बात हम सब लोगों ने ध्यान से सीखने की आवश्यकता है कि हम क्यों काम कर रहे हैं, हमारा जीवन दृष्टिकोण क्या है, हमारे काम के पीछे हमारी विचारधारा क्या है, और इन सबसे महत्वपूर्ण है कि इस कार्य से हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य के बारे में स्पष्टता, विचारों के बारे में दृढ़ आग्रह, और जो पब्लिक में जिस प्रकार का व्यवहार है, जो सार्वजनिक जीवन में है वही प्राइवेट लाइफ में उसी प्रकार का ट्रांसपेरेंट व्यवहार, एक ऐसे अच्छे कार्यकर्ता के रूप में उनके जीवन को हम सब लोगों को नजदीक से देखने के लिए मिला। ऐसा है कि जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है। ये तो यावत चंद्र विवाह करो ऐसा नियम है, इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। पर एक समर्पित ध्येयवादी कार्यकर्ता के रूप में और विशेष रूप से विद्यार्थी परिषद के कार्य में अनेक विद्यार्थियों को, अनेक युवा कार्यकर्ताओं को अपने जीवन का दृष्टिकोण, जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, इसका देने में बाला साहब अपने जीवन में यशस्वी हुए। और इसलिए ऐसे एक अच्छे कार्यकर्ता जो हमारे मार्गदर्शक रहे, व्यक्तिगत रूप से जिनके जीवन से प्रेरणा लेकर मैंने अपने जीवन में कार्य की शुरुआत की, ऐसा बहुत ही अनूठा नाता मेरे उनके साथ था। और इसलिए मुझे विशेष रूप से ये कभी महसूस हो रही है कि बाला साहब हमारे बीच में नहीं है, पर जो मार्ग उन्होंने दिखाया है उस मार्ग पर संगठन और विचारधारा पर विश्वास रखकर हम सबको जो उद्देश्य उन्होंने अपने सामने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का रखा था, उस उद्देश्य को अगर हम पूरा करेंगे तो वही उनके लिए सही श्रद्धांजलि होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, व्यक्तिगत मेरी ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और जो विचार उन्होंने हम सबके सामने रखे हैं उसका अनुकरण करके हम आगे जाएंगे, ऐसा ही दृढ़ विश्वास उनके इस श्रद्धांजलि के समारोह में व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।